खबर दें कि आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अली जफर के बानी PTI से मुलाकात की इस्तदा को मंजूर कर लिया है। इस पर बात करते हैं, अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद है। अफजल जावेद, कल तक के लिए समाअत मुलतवी की गई है, आज क्या ओवरऑल अपडेट्स आती रही हैं अदालत से? हाँ जी, देखें, आइन के जो आर्टिकल 63A की नजरसानी के हवाले से जो रिव्यू पिटिशन है उस पर आज दोबारा समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज़ की सबाही में 5 रुकनी लाजर बेंच ने समाअत की। तकरीबन 2.5 घंटे तक ये समाअत जारी रही और आज एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दोबारा 5 रुकनी बेंच की जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर एतराज उठाया गया। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से इस्तदा की गई है कि जब 5वें जज ही जो शामिल नहीं थे, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी थे, तो कैसे बेंच की फॉर्मेशन की जा सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि आप चाहते ही नहीं कि ये बेंच समाअत करे, आप चाहते हैं कि केस ना चले, लेकिन हम आपकी इस इस्तदा को मुस्तरद करते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से फिर इस्तदा की कि अदालत पहले फैसला करे कि बेंच कानूनी है या नहीं। ये फैसला हो जाए तो उसके बाद ही मैं अपने दलाइल दे सकता हूँ। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा की कि उन्होंने अपने जो मौक्कल हैं, जो बानी PTI हैं, उनसे उन्होंने कानूनी रहनुमाई लेनी, लिहाजा उनसे मुलाकात करने की इजाजत दी जाए, उन्हें मोहलत दी जाए। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को फौरी तौर पर बैरिस्टर अली जफर की बानी PTI से मुलाकात करने की हिदायत की है और कहा कि कोशिश करें कि उनकी बानी PTI से आज ही मुलाकात हो जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दौरान समाअत इंतहाई अहम रिमार्क्स भी दिए। उनका ये कहना था कि हम पाकिस्तान बनाने वालों में से शामिल हैं, पाकिस्तान तोड़ने वालों में नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई नहीं सुनना चाहता था। परवेज मुशर्रफ के केस का उन्होंने जिक्र किया। उनका कहना था कि परवेज मुशर्रफ का भी केस हमने सुना। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखिल का कहना था कि मैं 68 केस में बेंच का हिस्सा था। क्या आप मुझे नजरसानी बेंच से बैठने से इनकार करवाना चाहते हैं? क्या अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या ये हरफ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि यहाँ तो फैसलों को इस्तार से खत्म करवाया जाता रहा। मैंने बेंच में उन्हीं जजेस को शामिल करने की कोशिश की, लेकिन किसी को मजबूर नहीं कर सकता। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने भी कहा, क्या आपने कोई जिरगा कराने की कोशिश की? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल करने के लिए जितनी कोशिश कर सकते थे उन्होंने की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि फुल कोर्ट इजलास से उन्हें कोई मसला नहीं, लोगों को मगर यहाँ पर मर्जी का बेंच बनाने की आदत है, लेकिन अब वो जमाने चले गए हैं। अदालत में शफाफियत आ चुकी है, अब आमियत है, ना मुल्क में ना ही इदारों में होगी। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि अब हम जो करते हैं वो बता देते हैं, साबका दौर वापस नहीं आने देंगे। क्या हमारे पास इख्तियार है कि जबरदस्ती किसी को पकड़ के बेंच में लाया जाए? बैरिस्टर अली जफर का यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद है, नजरसानी अपील में फैसले लिखने वाले जजेस की मौजूदगी जरूरी है, लिहाजा उन्होंने अदालत से ये भी इस्तदा की है जो ऑथर जजेस थे उनमें से किसी भी जज की जो है इस बेंच में शमूलियत लाजमी करा दीजिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि वक्त काफी हो चुका है, लेकिन आपने मेरिट पर एक भी बात नहीं की। बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से फिर इस्तदा की कि बानी PTI से मुलाकात करने के लिए उन्हें मजीद मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, आज अदालत में हमने देखा कि थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई, एक दो दफ़ा ऑफ द प्रोफेशनल वेज जाके बातचीत भी हुई, जिस पर चीफ जस्टिस साहब बरहम भी हुए और उन्होंने कमेंट भी किया, किसी वकील को बाहर भी निकाला गया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले एक वकील हैं मुस्फैन काजमी, वो बिना इजाजत लिए जब बैरिस्टर अली जफर दलाइल दे रहे थे वो रोस्टम पर आ गए और उनका कहना था कि ये जो बेंच है वो गैर आईनी है, सब कुछ गैर आईनी तरीके से हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार का इस केस से क्या ताल्लुक है? और इस वक्त 500 वकला जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। देखते हैं कि अदालत कैसे उनके खिलाफ फैसला देती है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सख्त भरमी का इजहार किया और उनसे इस्तफसार किया कि आप कौन है, जिस पर उन्होंने बताया कि मेरा ताल्लुक PTI से और मैं PTI की यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भरमी का इजहार किया कि जजेस से ऐसी बदतमीजी किसी सूरत नहीं चलेगी। उन्होंने बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा किया और उनको कहा कि अब आप देख लें, आप आए और हमें बेइज्जत करें, ये ऐसा हरगिज अदालत जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस पर अली जफर ने अदालत को बताया कि मैं बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम से सुन रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि बहुत हो गया, जजेस से बदतमीजी का ये तरीका अब आम हो चुका है, ऐसा अब नहीं होगा। और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि कमरे अदालत से अब बाहर जाकर यूट्यूबर्स जो हैं अब दोबारा प्रोपेगेंडा करना शुरू हो जाएंगे। जी अफजल जावेद, इसकी फॉलोअप आपसे लेते रहेंगे, कल दोबारा समाअत होनी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।